नमस्कार। हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। सनातन धर्म में राम जीवन के मानक हैं, राम त्याग है, राम करुणा है, राम शौर्य है, राम ही मर्यादा है, राम ही नीति है, राम ही सत्य है, राम ही वचन है। विष्णु में भी राम है, शिव में भी राम है। बाबा तुलसी कह गए हैं कि कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकही नाम गुण गाई। यानी राम के नाम का गुण तो खुद श्री राम भी नहीं बता सकते। आज के समाज में, आज के विवादों में, आज की राजनीति में, आज के संघर्षों में राम के आदर्श विचार क्या हैं, ये आज हम उनसे पूछने वाले हैं जिन्हें आज का तुलसी कहा जाता है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु राम भद्राचार्य जी का। आचार्य जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इस संवाद में मेरे साथ 5 संपादक भी हैं। राहुल देव जी हैं, हर्षवर्धन जी हैं, अंशुमन जी हैं, राकेश जी हैं और संगीता जी हैं। तो ये संवाद शुरू मैं करूं, बहुत सारे मुद्दों पर आपसे मुझे बात करनी है। आपने संकोच प्रश्न कीजिए। तो निश्चित तौर पर शुरुआत तो हमें भगवान राम के नाम से ही करनी चाहिए। और तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान राम वो हैं जिनके गुणों को राम खुद नहीं बता सकते हैं। लेकिन आपने भगवान राम के गुणों को 2 प्रकार से बताया, स्वभाव और प्रभाव। थोड़ा इसको विस्तार से बताइए। राम शब्द ही 2 अक्षरों का है। रा शब्द प्रभाववाचक है और म शब्द स्वभाववाचक है। प्रभाव और स्वभाव दोनों का मिलित रूप ही राम है। आचार्य जी, राम और रावण, जब हम इन 2 शब्दों को जोड़ते हैं या आमने सामने रखते हैं, रावण जिसके अंदर इच्छाएं ही इच्छाएं भरी हुई हैं और राम जो उससे परे हैं। अब हम इन इच्छाओं की जब बात करते हैं तो राम से जुड़े लोग या राम भक्त, क्या उन्हें भी इच्छाओं से परे होना चाहिए? निश्चित रूप से भौतिक इच्छाओं से परे होना चाहिए, पर आध्यात्मिक इच्छाओं से परे कभी नहीं होना चाहिए। इसीलिए रामचरितमानस जी के बालकांड के दोहा क्रमांक 193 में गोस्वामी जी ने कहा, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। आपने बहुत अच्छी बात कही कि भौतिक नहीं होना चाहिए, आध्यात्मिक होना चाहिए इच्छाओं को। लेकिन आज के वक्त में भौतिक ही भौतिक दिखाई दे रहा है। राम के नाम पर सियासत हो रही है, राम के नाम पर हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, ऐसा राम के नाम पर लड़ाई हो रही है। ऐसा है, जो श्री राम को नहीं जानते हुए ऐसा कर रहे हैं। मेरी दृष्टि में रा शब्दाद राघवो रा शब्दाद राष्ट्रमित्युक्तम माँ शब्दाद मंगलम स्मृतम। रा का अर्थ है राष्ट्र और माँ का अर्थ है मंगल। राम ही इस राष्ट्र के मंगल हैं। जो लोग सियासत कर रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं, वे राष्ट्र का मंगल नहीं चाह रहे हैं। इसे संस्कृत में भी यदि राम शब्द की व्याख्या की जाए तो रा धातु का अर्थ है दान, माँ का अर्थ है मंगल। राति मंगलम यह स राम। जो सबको मंगल ही देते रहते हैं उन्हें राम कहते हैं। इसी अवधारणा को लेकर तो हमने राम जन्मभूमि का संघर्ष किया। और राम जन्मभूमि के संघर्ष में मैं तो कहूँगा कि हम 100% सफल हुए। और मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत प्रसन्न हूँ। जगत गुरु, आपने जो कहा मैं उसी से एक सवाल आगे लेकर के चल रहा हूं। क्या राजनीतिक पार्टियों को भगवान श्री राम का नाम अपने मंचों पर, अपने नारों में, अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करना चाहिए? किसी से कोई श्री राम को कोई आपत्ति तो है नहीं। जब रावण राम जी का नाम ले सकता है तो पार्टियों ने तो क्या बिगड़ गया? पर अगर उस नाम के जरिए लोगों को बांटने का काम हो जाए, वो नहीं, ऐसा नहीं होता। जरिया बना लिया, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। लोग समझ नहीं पा रहे हैं। राम के नाम से कभी बांटा जा ही नहीं सकता, क्योंकि
श्री राम के जीवन का व्यक्तित्व ही रहा है बंटे हुए लोगों को जोड़ना। इसीलिए महोदय रामचरितमानस के अरण्य कांड के 11वें दोहे की 14वीं पंक्ति में भगवान राम के लिए कहा गया अति नागर भव सागर सेतु। और भगवान राम सेतु हैं। सेतु बंटे हुए दो भागों को एक में मिलाता है, दो किनारों को मिलाता है। तो राम तो कभी बांट ही नहीं सकते। जो राम के नाम पर बांटने की बात कर रहे हैं उनकी मूर्खता को मैं प्रणाम करता हूं। आचार्य जी, अब मैं इस वक्त जो सबसे बड़ा मुद्दा देश में चल रहा है उसकी तरफ आपको लेकर चल रहा हूँ, और काशी विश्वनाथ में जो ज्ञानवापी मस्जिद है उसको लेकर के। अब ये जो मुद्दा है इसे लेकर सियासत हो रही है या ये वाकई सनातन की जरूरत है? नहीं, आवश्यकता है, सनातन धर्म की आवश्यकता है। क्योंकि देखिए, मैंने स्वयं ने वाराणसी में पढ़ा है। उस समय का ऐसा प्रचलन था कि जो ज्ञानवापी का एक बूंद भी जल पी लेता था वह प्रखर प्रतिभा का धनी बन जाता था। मैंने भी पिया। आजाद चंद्रशेखर ने भी ज्ञानवापी का जल पिया था। मैंने अपने जीवन के 16वें वर्ष में आजाद चंद्रशेखर पर संस्कृत में खंड काव्य लिखा था। ये तो भारतीय प्रतिभाएं समाप्त हो जाएं, इसीलिए प्रतिभा का जो स्रोत था ज्ञानवापी, उस पर इन लोग विधर्मियों ने अपना मस्जिद खड़ा कर दिया। मस्जिद वहाँ आई नहीं। जहाँ त्रिशूल हो, जहाँ डमरू हो, जहाँ हाथ धोने के लिए स्थान हो, जहाँ परिक्रमा, वहाँ कैसी मस्जिद? ये सब दुर्भाग्य का विषय है। हमने अब तक तो सहन किया, पर अब तो नहीं सहन करेगा। अब हिंदू जग गया है। 30,000 मंदिरों को तोड़ करके हमारे विधर्मियों ने भिन्न भिन्न स्थान बना डाले। ज्ञानवापी तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार भी है, कर्म सिद्ध अधिकार भी है और धर्म सिद्ध अधिकार भी है ज्ञानवापी। आचार्य जी, आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, हिंदू जाग गया है। इस पर मैं आऊँगा आपके पास में, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि ऐतिहासिक तथ्य बिल्कुल साफ तौर पर बताते हैं। जिन चिन्हों का आपने बताया, जिक्र किया, वो भी बताते हैं कि काशी विश्वनाथ में जिस जगह ज्ञानवापी मस्जिद है वहाँ मंदिर हुआ करता था। लेकिन ये भी सत्य है और ये भी तथ्य है कि पिछले कई वर्षों से वहाँ पर मुस्लिम समाज के लोग जाके नमाज पढ़ रहे थे। पढ़े पर था तो हमारा कोई बलात् किसी पर कब्जा कर लेते, इसकी क्या इसका अर्थ को उस अस्तित्व को नकारा जाए? वो हमारा था। ज्ञानवापी हमारी, ज्ञानवापी का अर्थ होता है ज्ञान का कुआं। वापी माने कुआं होता, बाउली या कुआं। तो हमारा था। कोई कहे कि हमने भारत पर आक्रमण कर लिया तो भारत उसका हो गया क्या? हमने स्वतंत्रता प्राप्त की कि नहीं की? जैसे आक्रांत भारत, विदेशियों द्वारा हथियाए गए भारत पर हमने स्वतंत्रता प्राप्त की, उसी प्रकार विधर्मियों द्वारा हथियाए गए ज्ञानवापी को प्राप्त करना हमारा नैतिक अधिकार है। आचार्य जी, लेकिन फहरिस्त लंबी होती चली जा रही है। ज्ञानवापी, उसके बाद मथुरा, उसके बाद किसी को ताजमहल नजर आता है, कोई कुतुब मीनार चला जाता है। जो हमारा होगा हमको नजर आएगा। कोई इसमें क्या संग? देखिए, हम तो वर्णमाला के क्रम से चल रहे हैं। अयोध्या, का, काशी, मथुरा, अब जहां जहां भी हमारा होगा। मतलब आप कह रहे हैं कि इसके बाद मथुरा का नंबर आने वाला है? निश्चित तो तय हो चुका है। मथुरा तो आ जाएगा, लेकिन मस्जिदें कहाँ जाएंगी फिर? चाहे चली जाए, वो जाने। उनका हमने कोई ठेका तो थोड़े दिया है। देखिए, हम सह अस्तित्व पर विश्वास करते हैं। सह अस्तित्व होना चाहिए, साथ रहें सब लोग, प्रेम से रहें। पर यहाँ रहना है तो यदुबर और रघुवर होके रहना पड़ेगा, बाबर का और अकबर के होके नहीं रहना पड़ेगा।
जगत गुरु, सनातन तो सहधर्म की बात करता है, साथ रहने की बात करता है, प्रेम की बात करता है। हमारे देश संविधान से चलता है और संविधान सबको अपने धर्मों का पालन करने की भी स्वतंत्रता देता है। सबको अपने धर्म के पालन की स्वतंत्रता है, पर किसी के धर्म को नष्ट करके किसी को पालन करने की स्वतंत्रता नहीं है। चंद्रमा को उदित होने की स्वतंत्रता है, पर तारागणों को नष्ट करके उदित होने की चंद्रमा को स्वतंत्रता नहीं दे सकती। रहीमन राज सराहिए शशिसम सुखद जो होए, कहा बापुरो भानु जो तपो तरियन खोए। तुम स्वयं जियो, पर हमको भी जीने दो। हमको भी जीने का अधिकार है कि नहीं? मेरे साथ 5